अगर आप सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप पेंशन धारक हैं तो ये आपके लिए बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। इस खबर को जरूर देखिएगा। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पेंशन धारक कर्मचारियों के लिए सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल जो पेंशन धारक कर्मचारी ईपीएफ से पेंशन का लाभ ले रहे हैं और जिन कर्मचारियों की पेंशन 3,000 रुपए से कम ईपीएफ पर बनती है, उनके लिए सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल अपने बजट अभिभाषण में नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई थी बुजुर्ग सम्मान भत्ते के तौर पर पेंशन धारकों को लाभ देने की। अब इस लाभ को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर आपकी पेंशन 3,000 रुपए से कम है तो ऐसे में आपको बुजुर्ग सम्मान भत्ते का लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। वो 3,000 का जो कैप है उसको लेकर सरकार की ओर से पूरी लिस्टिंग, पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। और ना केवल वो कर्मचारी जो कि सरकारी सेवाओं से निवृत्त हुए हैं, बल्कि एचएमटी और आईएमटीसी जैसी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी इस बुजुर्ग सम्मान भत्ते का लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। दरअसल सीएम सैनी की ओर से बजट अभिभाषण में एक बड़ी घोषणा की गई थी। इस घोषणा में जिन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, जो अपने ईपीएफ पर यानी कि अपने प्रोविडेंट फंड पर पेंशन ले रहे हैं और जिनकी पेंशन 3,000 रुपए से कम है, उसको लेकर एक फॉर्मूला सरकार की ओर से तैयार किया गया है। ये बड़ी खबर आपके लिए है, ये बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। अगर कर्मचारी 1,000 रुपया पेंशन ले रहा है तो ऐसे में उसको बुजुर्ग सम्मान भत्ते के तौर पर 2,000 रुपया दिया जाएगा, यानी कि पेंशन बढ़ाने का काम किया जाएगा। और अगर कर्मचारी 2,000 रुपया पेंशन ले रहा है तो उसे 1,000 रुपया बुजुर्ग सम्मान भत्ता जो है वो देने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में जो पेंशन है, जिस तरीके से पेंशन का लाभ बुजुर्ग ले पा रहे हैं, उनको बुजुर्ग सम्मान भत्ते के तौर पर कर्मचारियों को जो है वो ईपीएफ पर उनकी पेंशन बढ़ाने, इस बुजुर्ग सम्मान भत्ते के तौर पर जो है इसका लाभ जो है वो देने का काम सरकार की ओर से जो है वो करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ना केवल जिस तरीके से हमने बताया कि सरकारी कर्मचारी जो कि सेवानिवृत्त हुए हैं, जो ईपीएफ पर अपनी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, बल्कि उनके साथ साथ अगर बात करें तो एचएमटी प्रतिष्ठान और साथ ही साथ आईएमटीसी प्रतिष्ठानों के जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफ पर पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनकी पेंशन में बुजुर्ग सम्मान भत्ते के तौर पर अगर वो एक कैप जो लगाया गया है सरकार की ओर से, उससे कम जो है पेंशन अगर ले रहे हैं तो उसको बढ़ाने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। बुजुर्ग सम्मान भत्ता जो है वो देने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में ये लाभ जो है तकरीबन 1,25,000 कर्मचारियों को जो है वो प्रदेश में मिलता हुआ नजर आएगा। ये 1,25,000 कर्मचारी जो है वो सरकार की ओर से चयनित किए गए हैं, जिसमें कि ना केवल सरकारी बल्कि उसके साथ साथ एचएमटी और आईएमटीसी जैसे प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भी जो है वो मौजूद हैं, जिनको की बुजुर्ग सम्मान भत्ते के तौर पर सरकार जो है ईपीएफ पर सरकार जो पेंशन उन्हें मिल रही है और जो कैप सरकार की ओर से लगाया गया है, उस पे कैप के आधार पर अगर वो कम पेंशन ले रहे हैं तो जिस तरीके की फॉर्मुलेशन हमने आपको बताई कि अगर आप 2,000 रुपया पेंशन ले रहे हैं तो 1,000 रुपया बुजुर्ग सम्मान भत्ते के तौर पर सरकार देगी, और अगर आप 1,000 रुपया ले रहे हैं तो 2,000 रुपया बुजुर्ग सम्मान भत्ते के तौर पर जो है वो सरकार की ओर से आपको देने की तैयारी की जा रही है। यानी कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, 1,25,000 के करीब इन कर्मचारियों की संख्या बताई जा रही है। ना केवल सरकारी बल्कि एचएमटी और आईएमटीसी जैसी कंपनियों के वो कर्मचारी जिनको ईपीएफ पर पेंशन का लाभ मिल रहा है, वो बुजुर्ग सम्मान भत्ते की इस स्कीम का लाभ लेने के लिए लाभार्थी होंगे। सरकार की इस पेंशन और बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।